इसके पीछे का एकमात्र कारण है सीजेआई गवई, ये दलित है। एक दलित व्यक्ति इस ढंग से हमारे बारे में बात करे, सनातन के बारे में बात करे। इनका सनातन सभी धर्मों का सम्मान करने वाला सनातन नहीं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। एक दलित सीजेआई का निषेध करने के लिए जूता फेंकने वाला एक उच्च वर्णीय व्यक्ति ये सनातनी हो सकता है, क्योंकि इनका सनातन धर्म हिंदू धर्म, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। इस देश में गांधी जी का आंदोलन नहीं होता, स्वतंत्रता आंदोलन सक्सेस होकर उसमें से नेहरू, अंबेडकर जी जिस ढंग से इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते, तो आज भी जो पैरों से निर्माण हुए उन्होंने अपने स्तर पर ही रहना चाहिए। कभी मुख से पैदा हुए उनसे बराबरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये स्थिति इस देश में होती। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं गवई जी, उन पर एक वकील ने जूता फेंका और इस कारण जूता फेंका कि एक जो पहले की केस चली आ रही थी, उसमें विष्णु भगवान के वो भक्त है और उनका अपमान या सनातन का अपमान कहीं चीफ जस्टिस ने किया है, ऐसा आरोप लगाकर उन्हें उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। तो ये कितनी गंभीर घटना है। जिस वकील ने ये काम किया है, उनका कहना है ये सनातन का अपमान है। सनातन यानी क्या? सनातन यानी वो दीर्घकाल टिकने वाला, जो कभी खत्म नहीं होता, उसको सनातन कहते हैं। उसकी गांधी जी ने भी व्याख्या की है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी व्याख्या की है। और दोनों का कहना ऐसा है कि सनातन धर्म ये बहुत ही उदार धर्म है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसके बारे में डाउट है, उन्होंने शिकागो का भाषण जो है स्वामी विवेकानंद जी का, जो यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सुने। तो इनका सनातन धर्म कौन सा है? क्या कहा था गवई साहब ने? गवई साहब ने कहा था कि ये हमारा सवाल ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता इसमें, जिस संस्था की तरफ ये जिम्मेदारी है वहां आप जाइए। जब ये बार बार इसी बात की रट लगा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आपका विष्णु भगवान पर अगर इतना विश्वास है तो खुद प्रार्थना कीजिए विष्णु भगवान की कि ये मूर्ति ठीक कर दे, या फिर विष्णु भगवान खुद कर ले। अब एक न्यायमूर्ति ने हमारे देश के ऐसा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये बात अलग है। अब ये बातें कहने वाले लोग कौन कौन है? इस ढंग की बातें संत कबीर कहते हैं, जत्रा में फतरा बिठाया, तीरथ बनाया पानी, दुनिया भई दीवानी, पैसे की दुल्हदानी। जत्रा में फतरा बिठाया, तीरथ का पानी बनाया, दुनिया दीवानी उनकी पूजा करती है, पैसे की दुल्हदानी। अगर ये कबीर यहां पर होते तो क्या होता? ये वकील जी उनका क्या कर डालते? ठीक है, कबीर अभी हिंदू है, मुस्लिम है, डाउट है। महाराष्ट्र के गाडगे महाराज, महाराष्ट्र के गाडगे महाराज, इनके नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी का नाम है, एक रैशनल संत हो चुके हैं। वे सवाल पूछते थे लोगों को, अरे भाई मंदिर में मूर्त होती है कि नहीं? मूर्त को धोती पहनाते हो कि नहीं? लोग बोलते थे हाँ जी धोती पहनाते। तो ये मूर्त को धोती कौन पहनाता है? लोग बोलते थे हम पहनाते हैं। क्यों भगवान खुद की मूर्ति, यानी भगवान खुद की धोती खुद नहीं पहनते? लोग बोलते थे नहीं जी हमको पहनाना पड़ता है। अरे जो तुम्हारा भगवान खुद धोती नहीं पहन सकता वो तुमको क्या पहनाएगा रे? ये सवाल खड़े करने वाले गाडगे महाराज आज होते तो ये लोग क्या कर डालते उनका। तुकाराम महाराज, गाडगे महाराज, कई संतों ने इस ढंग के सवाल खड़े किए। नामदेव महाराज ने ये सवाल खड़े किए। ये महाराष्ट्र की संत परंपरा रही। टुकड़ोजी महाराज ने ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं। तो उन सवालों का एक छोटा सा सवाल पूछा, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, मैं आपको सवाल बताता हूं। और एक, महाराष्ट्र में तब बीजेपी और शिवसेना का राज्य था और एक मंदिर में से मुकुट चोरी हुआ, शायद वो मुकुट सोने का वगैरह था। इसका बहुत हो हल्ला हुआ। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा भाई महाराष्ट्र की पुलिस क्या क्या करेगी, भगवान का मुकुट भी बचाते फिरेगी। जो भगवान खुद का मुकुट नहीं बचा सकते वो भी काम अभी पुलिस करेगी। अब ये बात बाला साहब ठाकरे जी ने कही थी, बीजेपी उनके साथ में सत्ता में थी, मुख्यमंत्री शिवसेना का था, गृह मंत्री बीजेपी का था, इसके बावजूद बाला साहब ने ऐसा बोला था। ये रास्त सवाल है ना।
राइट सवाल है ना। यानी इन्होंने कोई भगवान का तो अपमान नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि ये जो मंदिर की मूर्ति की आप बात कर रहे हो, इसको ठीक करना नहीं करना ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने का काम नहीं है। ये उस संस्था का काम है जिसकी तरफ ये जिम्मेदारी है, जिसकी तरफ इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो तय करेगी कि इसका क्या करना है, वहां आप जाओ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। और उसके साथ में ये दो चीजें उन्होंने पूछी कि आपका अगर भगवान पर विश्वास है तो आप प्रार्थना कीजिए कि मूर्ति ठीक हो जाए, या फिर भगवान जी खुद अपनी मूर्ति ठीक कर ले। ये इनको इतना ऑब्जेक्शनेबल लगा। इसके पीछे का एकमात्र कारण है सीजेआई गवई ये दलित है। एक दलित व्यक्ति इस ढंग से हमारे बारे में बात करे, सनातन के बारे में बात करे। इनका सनातन यानी क्या? इनका सनातन सभी धर्मों का सम्मान करने वाला सनातन नहीं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। गांधी जी का 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जो भाषण हुआ, उसमें वो कहते हैं मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हिंदू होने का मुझे गर्व है, लेकिन हमारे यहां छुआछूत जो होती है वो सबसे बड़ा मानव जाति का अपमान है और उसकी मुझे शर्म आती है। जो ऊंच नीच का भेद मानता है वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। एक दलित सीजेआई का निषेध करने के लिए जूता फेंकने वाला एक उच्च वर्णीय व्यक्ति ये सनातनी हो सकता है, क्योंकि इनका सनातन धर्म हिंदू धर्म यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस देश में 80% शूद्र लोग हैं, मोर देन 80% शूद्र लोग जो पैरों से पैदा हुए, वो मुख से पैदा हुए, उनकी बराबरी करने की हिम्मत करते हैं। ये इनका सनातन धर्म है, ये इनका हिंदू धर्म है, ये इनकी सनातन की प्रतिष्ठा है। ये हमने हमेशा समझ लेना चाहिए। इस देश में गांधी जी का आंदोलन नहीं होता, स्वतंत्रता आंदोलन सक्सेस होकर उसमें से नेहरू अंबेडकर जी जिस ढंग से इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते, तो आज भी ब्राह्मण मुख से निर्माण हुए, शूद्र पैरों से निर्माण हुए। जो पैरों से निर्माण हुए उन्होंने अपने स्तर पर ही रहना चाहिए, कभी मुख से पैदा हुए उनसे बराबरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये स्थिति इस देश में होती, इस देश में मनुस्मृति का राज्य होता। तो ये मनुस्मृति को गाड़ कर ब्रह्मा से मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, इन चीजों को गाड़कर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में निर्माण की गई है, उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अभी गलती से दलित है, ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, एक दलित वर्ग का अपमान है। जूता फेंका, लगा नहीं लगा, ये इतने महत्व का नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की हिम्मत होती है कि मैं इसलिए जूता फेंक कर मारूंगा, मेरा सनातन ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, उसका ये अपमान करते हैं। इसलिए ये जो हिम्मत है, ये हिम्मत बहुत ही घातक है इस देश के लिए। इस देश में मोर देन 80%, 80% से ज्यादा शूद्र लोग हैं और उनको हिंदू कर ये इकट्ठा करना चाहते हैं। सेम विचारधारा के ये लोग। जिस ढंग से ये प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया से सब जगह आ रही है, उसमें जो जो शूद्र है वो संभल जाए, तुम्हारी जगह कहां रखना चाहते हैं समझ ले। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें अधिकार दिया है इंसान कर जीने का, इंसान कर व्यक्त होने का। नहीं तो पैरों की जूती अभी तक जूतों में ही होती, तो बराबरी में नहीं बैठ पाती। ये इस देश की वास्तविकता है, इस देश का इतिहास रहा है, जो 70-80 सालों में गए बदलने का प्रयास हो रहा है। और उसको फिर से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, यहां तक ये लोग ले जाना चाहते हैं। ये षड्यंत्र हमने समझ लेना चाहिए। ये केवल दलित का एक अपमान है ऐसा नहीं, केवल एक सीजेआई का अपमान है ऐसा नहीं, ये अपमान एक कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, उसका मतलब निकालने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, उसका अपमान है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। इंसान को इंसान कर पहली बार इस देश में जो पहचान मिली उसका ये अपमान है।
ये हमने समझ लेना चाहिए और ऐसा हमने इसका तीव्र निषेध करना चाहिए, नहीं तो फिर से पैरों की जूती बनाई जाएगी। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।